मित्रों नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, मैं आज फिर खुली सीमा के बारे में चर्चा कर रहा हूं। जैसा कि आपको मालूम भी होगा, पिछले दिनों रक्सौल से वीरगंज रक्सौल नाका से निकलते हुए 2 चाइनीज नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था और 2 चाइनीज नागरिक को पहले भी गिरफ्तार हुआ था और उसे छोड़ दिया गया था, नेपाल आने दिया गया था। फिर दोबारा जब ये प्रवेश कर रहे थे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस तरह अब देखा जा रहा है कि खुली सीमा जो है सो दोनों देश के लिए व्यवधान पैदा कर रही है, और भारत के लिए भी और नेपाल के लिए भी, केवल सुरक्षा के दृष्टिकोण से। आपको बता दें कि बिहार से एक रिपोर्ट मिला है। उस रिपोर्ट अनुसार कि पिछले दिनों 41 थर्ड नेशन नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं बिहार में। जैसा कि 41 लोगों विदेशियों को जो गिरफ्तार किया गया है, उसमें 28 विदेशी ये हमारे नेपाल बॉर्डर पर गिरफ्तार हुए हैं। नेपाल सीमा क्रॉस करके भारत जा रहे थे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो 28 का रिकॉर्ड है जो गिरफ्तार हुआ है, और पुलिस को छल कर कितने लोग भारत में प्रवेश किए उसका अब अभी कोई लेखा जोखा नहीं है। मैं इस पर ही आज आपको बता रहा हूं कि पिछले दिनों कुछ पत्र पत्रिकाओं में भी रिपोर्ट आई है और हमारे पास भी है कि ये 28 विदेशी नागरिक जो नेपाली बॉर्डर पर गिरफ्तार हुए हैं बिहार में, उनमें से कहाँ के लोग हैं। अधिकांश लोग बताया जाता है कि जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें नेपाल से आए हुए, सूडान, म्यांमार, रूस, चेक रिपब्लिक, तिब्बत, पूर्वी अफ्रीका, उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका और मोस्टली चीन के नागरिक हैं जिनको कि गिरफ्तार किया गया है। इसमें आपको बता दें कि कई 13 नागरिकों को विदेशी नागरिक के रूप में इस पर अवैध घुसने के वजह से उन्हें रोका गया है, और लोग जो है सो कुछ सोना केस में हैं, कुछ और केस में हैं। अभी इन लोगों पर बिहार सरकार और भारत की सरकार जांच कर रही है कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। तो सबसे बड़ा उद्देश्य यही हो सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने का जो चीन की साजिश है, चीन द्वारा किया जा रहा है, उसका एक प्रवेश मुख्य मार्ग नेपाल भारत सीमा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, जो पिछले 100 केजी सोना जो पकड़ा गया है, उसमें कल ही एक छापामारी करके चाइनीज रेस्टोरेंट में छापामारी किया गया है, जिसमें कि चाइनीज नागरिक ही गिरफ्तार हुआ है। फिर दूसरा चाइनीज नागरिक को गिरफ्तार किया गया है, जिससे पता चल रहा है कि नेपाल में सोना पिघलाकर उसे नया रूप देकर और उसे भारत भेजा जा रहा है। तो वो चीज़ स्पष्ट हुआ है। तो इसी सिलसिला में भारत अब सतर्क हो गया है। आपको बता दें कि 22 जुलाई को जो मोतिहारी जिला के रक्सौल थाना में दर्ज है, इसमें 2 चाइनीज नागरिक, उनका नाम मैं बता रहा हूँ, झाओ जिंग और दूसरा है फू कोंग, ये दोनों को वहाँ से गिरफ्तार किया गया है और उस पर कार्रवाई हो रही है और उस पर जांच किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि क्या यह जो परेशानी है अब खास करके भारत की ओर से भी कुछ देख रहे हैं कि कड़ा स्टेप चलाया जा रहा है।
और उसको अब यह 17 से खुला सीमा जो परेशानी कर रही है, और 17 से खुला सीमा जिसमें कि कुछ माने बिहार से, उत्तराखंड से भी है, और बाद बाकी तो बंगाल, सिलीगुड़ी इससे जुड़ा हुआ है। और इसको देखकर आपको जैसे सीमा हैदर का एक केस हुआ, जो भिट्ठामोड़ बॉर्डर से सीमा हैदर प्रवेश की थी भारत में, उसके बाद से भारतीय पुलिस बहुत ही कड़ी निगरानी रखने लगा है, जिसके कारण अब जैसे रौथट से जो खबर आई पिछले दिनों, वहाँ पर नेपाल से जो भी लोग जा रहे हैं उसका प्रमाण पत्र खोजा जा रहा है। अब नेपाल से सभी लोगों के पास में तो प्रमाण पत्र होगा नहीं, स्वाभाविक है, जो मधेश में, तराई में वृद्धा लोग हैं उन लोगों के पास में कुछ नहीं, वो तो सीधे मिलने चले जाते हैं, लेकिन उनसे प्रमाण पत्र खोजा जा रहा है। और वैसे ही भारतीय नागरिक से भी आधार कार्ड बॉर्डर पर खोजा जा रहा है। तो ये अब एक नई परेशानी मधेशियों के लिए पैदा हो गई है। वैसे नेपाल में जो नेपाल के लोग हैं, खास करके पहाड़ी मूल के लोग, वो तो चाहते ही है कि जल्द से जल्द सीमा बंद हो और वहाँ पर वीसा सिस्टम लगे, जिसका कि कुछ दिन पहले विराटनगर का मेयर जो कोयराला है वो भी बोल चुके हैं, उनके मुंह से भी यह निकली है कि इस वीसा लगना चाहिए और एक दिन वीसा लगेगा ही। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये 17 से किलोमीटर जो ये खुली सीमा है, उसमें थर्ड नेशन सिटीजन, इसका जो है बहुत बड़ा डर भारत को है, क्योंकि ये पकड़े जा रहे हैं भारत में। पिछले दिनों 1 दर्जन से ज़्यादा विदेशी नागरिक को भारत नेपाल सीमा से अवैध तरीके से आवाजाही में पकड़ा गया है। और ये जिनके पास की दस्तावेज तो था, लेकिन वो फर्जी दस्तावेज था। और ये मैं बता दूं, ये बिहार यूपी में नहीं, ये आपको मुख्य रूप से सिलीगुड़ी कॉरिडोर में पकड़ा गया है। अब ये देखिए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो नेपाल के पूरब में है, वहाँ से 1 दर्जन लोग गिरफ्तार हुए हैं भारत में, जो कि विदेशी हैं। यह भारत के लिए समस्या है, और वो बता रहा है कि इससे भारत को खतरा है, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर में एकदम खुली सीमा है, आवत जावत पर कोई रोक नहीं है वहाँ पर। और वहाँ लोग कह रहे हैं कोई चेकिंग भी वैसा नहीं है, लेकिन वहाँ चेकिंग करने में एक सबसे बड़ी परेशानी भारतीय अधिकारी क्या बताते हैं कि वहाँ पर भूटान में जो आवत जावत है उस पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए वह सिलीगुड़ी का जो है उस पर कड़ी निगरानी नहीं रख पा रहे हैं। उनकी सूचना के अनुसार ये समस्या है वहाँ पर। लेकिन उस कॉरिडोर में मैं बता रहा हूँ आपको कि उस कॉरिडोर का नाम ही चिकन नेक दिया गया है। ये चिकन नेक कॉरिडोर, आपको ये क्या चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ नेपाल, एक तरफ भूटान, और चौथी तरफ जो है सो वो चीनी क्षेत्र है, जो कि बहुत ही सेंसिटिव माना गया है। ये 4 क्षेत्र है जिसके लिए इसको चिकन नेक नाम दिया गया है। और मैं इस पर कुछ और आपको बता रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में इसको माना जाता है। यह है आपको उत्तर दिनाजपुर जिला और दार्जिलिंग जिला के साथ बिहार के किशनगंज से जुड़ा हुआ है, और इस क्षेत्र को चिकन नेक कहा गया है। किशनगंज के पश्चिमोत्तर में नेपाल, वही उत्तर दिनाजपुर के पूर्व में बांग्लादेश जुड़ा हुआ है। दार्जिलिंग और अलीपुर दुआर जिले के पूर्वोत्तर में भूटान है, जिसके पास ही चीन
की सीमा शुरू होती है। देखिए ये दार्जिलिंग, इसको मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, दार्जिलिंग और अलीपुर आर जिला जो पूर्वोत्तर में भूटान में स्थित है, उस वहीं से चीन की सीमा शुरू होती है। और यह क्षेत्र इतना सेंसिटिव माना जाता है कि इतना संवेदनशील है कि इस इलाके में वो चाइनीज का सामना करने के लिए भारत आपूर्ति के लिए, कुछ भी आपूर्ति के लिए वहाँ सहज रूप से पहुँचाता है। यही इस एरिया को चिकन नेक कहा गया है। अब आप ये जान सकते हैं कि ये चिकन नेक निशाने पर क्यों है वहाँ, और ये घुसपैठी जो जा रहे हैं, यह निसंदेह यह पता लगाने जा रहे होंगे कि वहाँ पर जो भारतीय सेना है, जैसे सिक्किम में, भूटान में, वो सेना का क्या स्थिति है, वह सेना किस रूप में चीन का सामना करने के लिए तैयार है। मुख्य रूप से ये घुसपैठियों का वही है वहाँ पर इसका एम। मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर कुछ नोटेड है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। सामरिक विशेषज्ञों के मुताबिक चिकन नेक उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जो किसी देश के लिए सामरिक रूप से अति महत्वपूर्ण होता है, लेकिन संरचना के आधार पर बहुत ही कमजोर यह क्षेत्र है। यह गलियारा बांग्लादेश और नेपाल के बीच भारत की वह सकरी पट्टी है, एक प्रकार से उसको गली कह सकते हैं भारत और नेपाल के बीच में, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है। और यह लगभग 2 किलोमीटर लंबी इस गलियारे की चौड़ाई कहीं कहीं 17 किलोमीटर भी, उससे भी कम है, लेकिन केवल 2 किलोमीटर इसकी लंबी जो है चौड़ाई है, जिसके तरफ नेपाल व दूसरी तरफ बांग्लादेश है। बीच में पश्चिम बंगाल का उत्तर दिनाजपुर और दार्जिलिंग जिला है। इसी गलियारे से भारत पूरे उत्तरी पूर्व भारत से जुड़ा हुआ है। जो किशनगंज है, किशनगंज के बाद ये शुरू होता है। किशनगंज शहर जो पूर्वोत्तर का शेष भारत से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। वहाँ से बांग्लादेश 20 किलोमीटर, नेपाल 40 किलोमीटर, सिलीगुड़ी से यह दूरी बहुत कम होती जाती है, जहाँ से बांग्लादेश 8 और भूटान 60 और चीन का मोर्चा 150 किलोमीटर दूर है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर उत्तर की तरफ से चीन से घिरा है। ट्रेन सड़क के जाल से संपन्न यह इलाका चीन के किसी भी संभावित हमले में सैनिक को साजो सम्मान, रसद और राशन और आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। चूँकि वहाँ पर न तो नेपाल से डर है, न बांग्लादेश से और न भूटान से, मुख्य डर चीन से है। जैसा कि चीन का देखे ही है, इस बीच में वो भारत पर उतना सैनिक हमला करके कितना सैनिक मारा गया, इसलिए भारत बहुत सतर्क है। लेकिन अब इस कॉरिडोर से भी, इस क्षेत्र से भी विदेशी पकड़े जाते हैं और उस विदेशियों का प्रवेश होता है कहाँ से, तो नेपाल के जरिए। और यही चीज़ है कि खुली सीमा के कारण इतनी परेशानी हो रही है कि नेपाल और कुछ से तो लगा नहीं सकता है जो भारत से आकर नेपाल पर हमला करे या करे। तो अब आकर एक ये सरकारी ओर से हो गया है कि 100 रुपये का सामान, जो कि पिछले वीडियो में भी मैं रखा था कि 100 रुपये के सामान, उससे ऊपर के सामान पर भंसार तिरा जाए। अब देखिए कितनी परेशानी है नेपालियों को, खास करके मधेसियों को। अब 2 दिन पहले की बात है जब बच्चा को लेकर एक माँ आ रही थी और उसके पास 2 डायपर था।
वो डायपर पर भी वो कस्टम तीरने के लिए तैयार था, लेकिन वहां पर कस्टम, और ये विराटनगर बॉर्डर, जोगबनी बॉर्डर की बात है, जोगबनी बॉर्डर पर उसको वापस कर दिया जो नहीं, ये आप छोड़ दीजिए, इसको आपको वहाँ नहीं नेपाल में खरीदना है। मैं पूछता हूँ भारत से जो आता है उसको 2 ठो डायपर अगर बच्चा का सामान लेकर नहीं आएगा, वो 10 दिन का सामान लेकर अगर नहीं आएगा तो क्या लेकर आएगा। तो इस परेशानी के बीच से खुली सीमा जो है सो बहुत ही एक समस्या बन रहा है, और हम यह चाहते हैं कि खुली सीमा का उपयोग कैसे हो, इस पर विचार गोष्ठी होना चाहिए, और दोनों देश के नागरिक को सतर्क होना चाहिए। जो हमारा खुली सीमा जो इतने दिनों से चल रहा है उस पर कोई बंदेज नहीं लगे, और कोई ऐसा काम नहीं हो जिससे कि नेपाल को भी परेशानी हो और उससे भारत को भी परेशानी हो। अगर ऐसा हुआ तो हमारा नेपाल भारत पर जो बाढ़ लगने की बात आ रही है, वो तार जिस दिन लगेगा उसके बाद में सब चीज़ बंद हो जाएगा, हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी, जैसे ही संबंध छूटेगा वैसे ही। तो मित्रों, मैं केवल आज यह थर्ड नेशन प्रॉब्लम के बारे में आपके समक्ष ये चीज़ रखा, और घुसपैठ के कारण यह थर्ड नेशन सिटीजन किस तरह परेशानी कर रही है वो आपके समक्ष रखा। मुझे विश्वास है कि हमारे प्रशासन, दोनों देश के प्रशासन इस पर जरूर ध्यान देंगे। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।